मोहन एमए की परीक्षा पास करके व्यवसाय ढूंढ रहा था। घर वालों ने उम्र का ध्यान करते हुए मोहन के लिए रिश्ते की बात चलाई। रिश्ता तय हो गया और निश्चिंत हुआ मोहन स्वयं जाकर अपनी होने वाली बहू को देख आए। मोहन को पहली बार इस प्रकार की रिश्तेदारी में जाना था। उसे रस्मों रिवाजों की अधिक समझ नहीं थी, किंतु वह फिर भी चाहता था अपनी होने वाली धर्मपत्नी के लिए एक छोटी सी भेंट अवश्य लेकर जाए। किंतु वह भेंट क्या हो, इसके लिए वह काफी परेशान था। मोहन का मित्र शाम को मिला और उसने पूछा तो मोहन ने अपनी समस्या मित्र के सामने रखी। मित्र ने आश्वासन दिया कि वह अपने होने वाले ससुराल खाली हाथ न जाए, बल्कि एक बढ़िया सी रेशम की साड़ी खरीद ले, क्योंकि रेशम की साड़ी महिलाओं को अधिक पसंद है। मोहन अब पहले से ज्यादा और चिंतित हो गया कि यह रेशम की साड़ी वह कहां से खरीदेगा। असहयोग आंदोलन के लिए कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं और उन्हें रेशम वस्त्र कोई खरीदते देखेगा तो बदनामी होगी। अपनी समस्या दोबारा अपने मित्र के सामने जाहिर की। मित्र ने झटपट सुझाव दिया कि वह बाजार में स्थित नुक्कड़ वाली दुकान से रेशम साड़ी खरीद ले। वहाँ सस्ती और बढ़िया साड़ी उपलब्ध है, किंतु वहाँ कार्यकर्ताओं का आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए वह दुकान में पीछे के रास्ते से जाए, जिसके कारण उसे कोई पहचान ना सके। मोहन को सुझाव अच्छा लगा। वह साड़ी की दुकान पर कई चक्कर लगा चुका है, किंतु कोई ना कोई व्यक्ति उसे जानकार दिखाई दे जाता। सामने के दरवाजे पर कार्यकर्ताओं का आंदोलन भी अस्थायी रूप से चल रहा था। सुबह से शाम हो गई, किंतु दुकान के भीतर जाने का कोई उचित समय न मिला। कुछ समय बाद हल्का अंधेरा हो गया। धीरे धीरे आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता भी इधर उधर हो गए। मोहन पीछे के रास्ते मौका पाकर दुकान में दाखिल हुआ और झटपट एक रेशम की साड़ी खरीदकर वहां से निकल गया। वह इतनी हड़बड़ी में था कि उसे कोई पहचान न ले और कोई जानकार न मिल जाए, वरना जग हसाई होगी। इस डर से वह तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था। दुकान से जैसे ही कुछ दूरी पर पहुंचा होगा, वह एक बूढ़ी अम्मा से टकरा जाता है। बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिर जाती है। इस स्थिति में मोहन नहीं जा सकता था। उसने अम्मा को सहारा देकर खड़ा किया। अम्मा खड़ी होते होते कुछ 2-4 डांट लगाती है। इस दौरान मोहन के हाथ से थैला जमीन पर गिर जाता है और साड़ी बाहर निकल आती है। मोहन घबराते हुए साड़ी समेटता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है कि तभी कुछ स्वयंसेवक देख लेते हैं। स्वयंसेवक निकट आकर मोहन को रोककर अपने आंदोलन के उद्देश्यों को बताते हैं और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहते हैं, किंतु मोहन इस समय उनकी बातें नहीं मानना चाहता है, क्योंकि यह उसका निजी मामला है। मोहन कहता है कि यह मेरा निजी मामला है, मैं विदेशी वस्तुएं खरीदूं या नहीं, इस पर आप मुझे अपनी राय नहीं बता सकते। धीरे धीरे स्वयंसेवकों की भीड़ वहां जमा होने लगी और बात काफी आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि धक्का मुक्की पर किसी स्वयंसेवक ने झट से मोहन के हाथ से थैला छीन लिया और थैला भीड़ में अदृश्य हो गया। मोहन का गुस्सा और बढ़ता गया। बात जब काफी आगे बढ़ गई और नौबत थाना पुलिस की आ गई, तभी भीड़ में से एक महिला स्वयंसेवक सामने आई और इस भीड़ के कारणों का जायजा लिया। उस महिला ने मोहन को बड़े ही शांत और धैर्यपूर्वक समझाया और उसे आभास दिलाया कि यह आंदोलन कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन हर एक देशवासियों के लिए है। मोहन को शर्मिंदगी हो रही थी, किंतु यह उपहार किसी और उद्देश्य के लिए था। मोहन ने अपनी बात उस महिला के सामने प्रकट की। मोहन ने बताया कि यह मैं भी समझता हूँ, किंतु यह मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी पत्नी के लिए उपहार ले जा रहा हूँ। महिला ने कहा कि आपकी पत्नी को आप समझाइएगा तो वह भी समझ जाएगी। महिला ने उनकी पत्नी का नाम पूछा तो मोहन ने बताया, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, किंतु तय करने के लिए मैं पहली बार जा रहा हूँ और मेरी होने वाली पत्नी का नाम मृणाली है। उस महिला ने दोबारा पूछा, किस गांव में मृणाली रहती है? तभी मोहन बताता है, रायगढ़ में। महिला के मुख पर एक लज्जा का भाव आ गया। उसने अपना घूंघट सिर पर लिया और कहा कि आपकी होने वाली पत्नी इस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करती है। अब आप निश्चिंत रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन को संकोच हुआ और उसने एक स्वयंसेवक से इस महिला का परिचय पूछा, तो उस स्वयंसेवक ने उस महिला का परिचय रायगढ़ की मृणाली के रूप में कराया। मोहन लज्जा और शर्म के मारे मृणाली से आंखें भी नहीं मिला पाया। उसे संकोच हो रहा था कि मृणाली उसके बारे में कैसे विचार रखेगी। वह महिला होकर इस प्रकार के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही है और मैं पुरुष होकर देश के अहित के लिए कार्य कर रहा हूँ। मोहन को शर्मिंदगी हुई और उसने भी एक कार्यकर्ता की भांति
असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कई दिनों तक विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अनशन किया। अनशन तुड़वाने और समाप्त करवाने अंग्रेजों के कारिंदे यानी पुलिस आती है और हिरासत में सभी अनशनकारियों को लेती है। तभी स्वयं सेवक भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी देते हैं। तभी भीड़ में मृणाली प्रकट होती है और उसके हाथ में पुष्पों की माला थी। मृणाली माला मोहन के गले में डालकर उसके आने की प्रतीक्षा के लिए वचन देती है। तो यही दोनों के प्रेम की पहली निशानी थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख देना। तो मिलते हैं किसी और ऐसी ही कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुखी रहें।